तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल द प्रेप सागा। और आज था हमारा फिज़िक्स का पेपर। और अभी मैं जस्ट आया हूँ सेंटर से। देख लो गाइस, ये मैंने ड्रेस नहीं उतारा है अभी। तो फिज़िक्स का एग्ज़ाम देके आया मैं। लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक था, प्लस मैं दोस्तों के साथ था तो कैफ़े चला गया, तो वहाँ से आने में लेट हो गया। और खैर छोड़ो, ये आसपास की बातें छोड़ो, इस पे आते हैं, इस चीज़ पे। ये मनहूस चीज़, ये हमारे लाइफ का पार्ट क्यों है? ये हमारे सिलेबस का पार्ट क्यों है भाई? जब मैं तो केमिस्ट्री को धोखेबाज मानता था, धोखेबाज तो ये है। मतलब मैं इतना 3 दिन की पढ़ाई के बाद मैं कल कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कल रात को कि मैंने सब पढ़ लिया है। वेव ऑप्टिक्स छोड़ा था, आई एक्सेप्ट, बट जो पढ़ा था उसमें मैं कॉन्फिडेंट था। मैंने यूट्यूब के टीचर्स का भरोसा किया। मैंने इतने सारे चैनल मैंने अलग अलग नहीं फॉलो किए, मैंने सिर्फ एक टीचर को फॉलो किया। मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अभी मैं बुरा ही बोलने वाला हूँ, तो नाम नहीं लेते हैं। तो मैंने उनको फॉलो किया भाई। मतलब 3 दिन मैं पहले से उनको फॉलो कर रहा हूँ, बट ये 3 दिन में मैंने उनके सारे मैराथॉन्स देखे, सारे लाइव देखा, सब कुछ। उन्होंने जो डेरिवेशन बोला मैंने वो डेरिवेशन किया, जो उन्होंने 100 MCQs कराए मैंने वो किया, उन्होंने केस स्टडी कराया मैंने वो किया, सब कुछ किया। आई लिटरली डिड। बट कल रात कल रात था मैं कॉन्फिडेंट, आज सुबह क्या बोलूँ मैं। और भाई यार क्या, ये कौन, किस इंसान ने गांजा वांजा फूक के बनाया था क्या? उस इंसान की ऐसी की तैसी भाई। मतलब ये पेपर है, इसको क्या बोलूँ मैं। पूरे साल इतनी मेहनत करी मैंने। स्कूल में हमें बोला गया, स्कूल में मेरे प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में हमें डेरिवेशंस दिए गए। पूरे पेपर में हमें डेरिवेशन मेजॉरिटी था हमारा। वो स्कूल के टीचर्स कहते थे कि तुम न्यूमेरिकल तो कर लोगे, डेरिवेशन हम तुम्हें हाफ ईयरली में एग्जाम्स में दे रहे हैं ताकि तुम्हारा डेरिवेशन प्रैक्टिस हो जाए, बोर्ड्स में वही आता है। यहाँ डेरिवेशन में ढूंढ रहा था कि कहाँ है वो चीज़। और यूट्यूब के टीचर ने जो जो डेरिवेशन बोला मैंने वो सब किया भाई। रुको दिखा रहा हूँ मैं यार। ये उन्होंने इतने डेरिवेशंस बोले थे, मैंने लिटरली हर एक, ये 3 दिन में मैंने जो जो प्रैक्टिस किया, जो जो कंप्लीट हुआ उसमें टिक लगाता गया। लास्ट वाला नहीं किया क्योंकि ये स्नेल्स लॉ था, वेव थ्योरी का था, तो मैंने सोचा एक छोड़ देते हैं, बाकी 17 मैंने किए थे। इसी इसी कॉपी में मैंने सारे प्रैक्टिस करे हुए हैं। और कैसे बोलूँ मैं, सारे किए हुए थे और एक भी नहीं आया। मतलब आया, लेकिन जिस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की थी, डेरिवेशन सोच के गया था कि आएगा, वो नहीं आया। प्लस ये देखो, ये सेमी कंडक्टर, इसमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक क्वेश्चन तो था, बट हम बात कर रहे हैं रेक्टिफायर की। हमें बोला जा रहा था कि फिजिक्स में डिवाइसेस वगैरह जो जो है, रेक्टिफायर, जनरेटर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनको पढ़ो। डिवाइसेस बहुत कम है इसलिए उन पे क्वेश्चन बनेगा, और वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, सबके समझ नहीं आता, तो उससे पक्का क्वेश्चन आएगा। रेक्टिफायर पे एक क्वेश्चन नहीं था। ये देखो, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, कुछ नहीं, गायब। पूरे पेपर में इसका नामो निशान नहीं है। ये तो फिर भी ठीक था, छोड़ो। ये देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मैग्नीफाइंग पावर, इधर और क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कहाँ गया भाई, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, कैसिग्रेन टेलीस्कोप, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी, एक नामो निशान। एमसीक्यू तक में इसका नामो निशान नहीं है, एटलीस्ट मेरे सेट में नहीं है। मैंने दोस्त का सेट भी चेक किया, उसके सेट में भी कुछ नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो सारे सेट के सेम ही होते हैं, कुछ कुछ अलग होते हैं, बट कुछ भी नहीं था मेरे सेट में। मेरा सेट 1 था एक्चुअली, तो इस सेट में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला ऐसा, जो कि मैं क्या ही बोलूँ, कोई डिवाइस कुछ नहीं, सब गायब है भाई। इतना बेकार पेपर था ना, इतना बेकार। आई डोंट नो मेरे कितने मार्क्स आएंगे। मैंने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए मुझे पता नहीं कि वो सही होगा या नहीं होगा। मेरे को हर न्यूमेरिकल में डाउट हो रहा था कि इस पॉइंट में मैं गलत हूँ क्या। तो हर पॉइंट पे आने के बाद मुझे लग रहा था कि गड़बड़ न हो जाए आगे। और ये ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का तो छोड़ ही दिया था मैंने, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट जो मैंने किया उसमें भी इतना डाउट। कुछ थ्योरी इतना कम था, मैंने लिखा थ्योरी की वजह से ही ठीक लग रहा है मुझे थोड़ा, बट वो भी इतना छोटा पार्ट होता है फिजिक्स के एग्जाम का थ्योरी, मुझे पता नहीं था। और इधर ये एमसीक्यूज भाई मेरे देखते ही पसीने छूट गए थे कि क्या है ये। मैंने यूट्यूब पे मैराथॉन्स में इतने इजी इजी एमसीक्यू करा रहे थे वो लोग, और वो लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि यही आएगा, करो इसको। मैंने भाई एक एक एमसीक्यू किया, सॉल्व कर रहा था मैं लाइव देखते देखते, और कुछ भी नहीं हुआ। सो या जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल से निकले भाई, मुझे लगा ये मेरा हाल ख़राब है, बट सबका हाल यही था। सब यूट्यूब के टीचर्स को बोल रहे थे कि उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ, खा ली था पूरा पेपर, उनके हिसाब से कुछ भी नहीं आया।
वो जो टॉपिक्स बोले वो टॉपिक नहीं आया भाई। इंसेन यार, इंसेन। क्या बोलूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन, और तुम्हारा शंट लगाने वाला गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन, इतने सारे क्वेश्चन है इस बुक तक में है भाई। इस बुक में भी है, सब चीज़ के पीवाईक्यू है। बट ऐसा पेपर बनता है क्या जिसमें पीवाईक्यू तो कुछ मिले ही नहीं मुझे भाई। आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, शायद मैंने नहीं किया होगा, हो सकता है कि मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं हो। बट ये सबका हाल है, सिर्फ मेरा नहीं, ये सबका हाल है। तो मैं सही हूँ ये तो मुझे लगेगा ही ना कि मैं सही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल के बाहर सबका बेकार हाल था। सब ने गालियाँ दी हैं भाई, सब चिल्ला रहे थे। उन्होंने एकदम तेज़ तेज़, पार्किंग में हम लोग थे, हमारे सारे मेट्स जितने क्लासमेट्स थे सब ने चिल्ला चिल्ला के, बॉयज़ तो पागल हो गए थे, गाली दे रहे थे। मैंने भी दी ऑनेस्टली। क्या करूँ मैं, ऐसा पेपर बनता है क्या यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बुरा जाएगा। मैंने ज़्यादा अच्छा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट सोचा कि इतना पढ़ने के बाद तो हो जाएगा ना। बट लिटरली ब्रो, मैंने यूट्यूब पे बाकी जो जिन जिन यूट्यूबर व्लॉगर्स को मैं फॉलो करता हूँ उन लोगों का भी वीडियो देखा, एंड सबका यही हाल है, सबका। कोई तो अच्छा, किसी का तो अच्छा हो। एंड डू टेल मी कि क्या तुमने बी कॉपी ली फिजिक्स के एग्ज़ाम में आज के। मैंने तो नहीं ली, बट एक दो लोग थे मेरे क्लास में जिन्होंने ली। आई डोंट नो उन्होंने क्या लिखा है, कौन सा सेट था जिसमें इतना लेंदी पेपर था, क्या था। लेंदी होगा ये, आई डोंट नो, बट बेकार था ये पेपर, बहुत बेकार था। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन किए मैंने, ये सारे किए हैं, और बट मेरे को यकीन नहीं है कि क्या होगा मेरा इस पेपर में, कितने मार्क्स आएंगे। और मैं डिस्कशन वीडियो तो नहीं देख रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा अगले पेपर से पूरा उठ जाएगा विश्वास, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा नेक्स्ट पेपर के लिए। तो मैं नहीं चेक कर रहा डिस्कशन वीडियो, मैं नहीं देख रहा। मैं बस दोस्तों से पूछ रहा हूँ कि ये तुम्हारा कैसा गया, तुम्हारा कैसा गया। उनका भी वैसा ही है, तो क्या बोलूँ मैं, मेरे को कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं बची है यार फिज़िक्स से। तो बोर्ड का परसेंटेज डाउन होने वाला है इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा। और पीसीएम वालों को तो 75 चाहिए। आई डोंट नो क्या होगा इस चीज़ के बाद। केमिस्ट्री तो ऐसा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और मेरे मन में एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक थॉट है कि क्या मुझे अब यूट्यूब के टीचर्स को फॉलो करना चाहिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, केमिस्ट्री के लिए। क्या मैं कोई मैराथन करूँ या ना करूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं पागल हूँ एकदम। क्या हो जाएगा मेरे साथ अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में कुछ ऐसा स्कैम हो गया तो। ये भाई स्कैम 2025 था। फिज़िक्स की माँ की ऐसी की भाई, मैं एडिट नहीं करता वीडियोस, मैं बिना एडिट के डाल देता हूँ, तो मैं नहीं दे सकता गाली। नहीं तो मैं, तुम सोच नहीं सकते मैं क्या गाली दूँ इसको। और 1.5 पे देखना है इस वीडियो को, क्योंकि 7-8 मिनट का बन गया है। आई डोंट नो, टाइम ही वेस्ट होगा, तो 1.5 पे देखना है यार प्लीज़। और मैं थक गया हूँ इस चीज़ से भाई। भाई तुम बताओ यार, क्या किसी का अच्छा गया है पेपर, किसी का भी अच्छा गया है तो प्लीज़ बताओ कमेंट्स में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं। पागल है, देखते हैं इसका क्या करना है, इसको जलाना है या फिर कुत्ते को खिला देना है, आई डोंट नो। चलो बाय एवरीवन।